हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। ठीक है, देखो ये वो 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल सवाल पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप बायो में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करके जाना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर 9 डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 9 हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करता हूँ तो किंगडम प्रोटिस्टा एक ग्रुप है। ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं सभी को शामिल किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में बात करता हूँ तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट में जैसे एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिनास, स्लाइमोल, ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और ये सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कहाँ पे रखा गया है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोटिस्टा टर्म है ना, इस प्रोटिस्टा टर्म को किसने दिया था भाई? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करता हूँ या प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में बात करता हूँ तो इस किंगडम को प्रपोज किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि अर्नेस्ट हैकेल जो है वो प्रोटिस्टा टर्म को भी दिया और किंगडम प्रोटिस्टा को भी प्रपोज किया। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करता हूँ तो किंगडम प्रोटिस्टा एक हेट्रोजीनस ग्रुप है। क्या है? एक हाईली हेट्रोजीनस ग्रुप है। क्योंकि बिकॉज बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इस किंगडम की जो बाउंड्री है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, जिसकी वजह से किंगडम प्रोटिस्टा एक हेट्रोजीनस ग्रुप है। हेट्रोजीनस ग्रुप कहने का मतलब है कि इस ग्रुप के अंदर अलग अलग कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि हम लोग क्लासिफिकेशन में ये पढ़ चुके हैं कि एक ग्रुप के अंदर एक जैसे कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, बट किंगडम प्रोटिस्टा भी एक ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर अलग अलग कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया, इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा एक हेट्रोजीनस ग्रुप है। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। ठीक है, देखो अमीबा के बारे में बात करता हूँ तो अमीबा के पास सेल वॉल अब्सेंट होता है। ठीक है, और अमीबा एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, देखो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास के बारे में। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास के पास सेल वॉल पाया जाता है और ये एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अमीबा के बारे में बात करता हूँ तो अमीबा के पास सेल वॉल अब्सेंट है जबकि क्लेमाइडोमोनास के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। अमीबा एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जबकि क्लेमाइडोमोनास एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है ये अलग अलग कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म है। तो जब ये दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है तो ये दोनों को अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए था, बट ये दोनों को कहाँ पे रखा गया है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोट से, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कोई भी कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कि कोई भी कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में केवल एक फीचर को कंसीडर किया जाता है कि भाई अगर कोई भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, चाहे उसके कैरेक्टर कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ये गलत बात है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला बात करते हैं यूग्लिना के बारे में। ठीक है, यूग्लिना के बारे में बात करता हूँ तो यूग्लिना के पास सेल वॉल अब्सेंट होता है और सेल वॉल अब्सेंट होने की वजह से ये एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करता है। यूग्लिना में दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यूग्लिना के बारे में बात करता हूँ तो यूग्लिना के पास क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल होने की वजह से ये प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करता है, यानी कि यूग्लिना दोनों तरह के कैरेक्टर शो कर रहा है, एनिमल की तरह के भी कैरेक्टर शो कर रहा है और प्लांट की तरह के भी कैरेक्टर शो कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम यूग्लिना को दोनों जगह पे रख सकते हैं, एनिमेलिया किंगडम में भी रख सकते हैं और प्लांटी किंगडम में भी रख सकते हैं, बट यूग्लिना को कहाँ पे रखा गया है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। क्यों? क्योंकि यूग्लिना एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट से, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यूग्लिना में अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यूग्लिना एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। क्यों? क्योंकि यूग्लिना अपना खाना खुद बना सकता है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला बात करते हैं अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा के बारे में बात करता हूं तो अमीबा के पास सेल वॉल अपसेट और सेल वॉल अपसेंट होने की वजह से ये एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करता है। क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करता हूं तो क्लेमाइडोमोनास के पास सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से ये प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करता है। स्लाइम मोल्ड के बारे में बात करता हूं तो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक नेचर का होता है और सेप्रोफिटिक नेचर होने की वजह से ये फंजाई लाइक कैरेक्टर शो करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और स्लाइम मोल्ड के बारे में बात करते हैं, ये तीनों अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं। अमीबा एनिमल की तरह के कैरेक्टर शो करता है, क्लेमाइडोमोनास प्लांट की तरह के कैरेक्टर शो करता है, स्लाइम मोल्ड फंजाई की तरह के कैरेक्टर शो करता है। बट ये तीनों को, अब ये तीनों अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं तो ये तीनों को अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए था, बट ये तीनों को कहाँ पे रखा गया है?
किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये तीनों यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, इसलिए इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को कहते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, वो एक लिंक बनाता है। क्या करता है? एक लिंक बनाता है। किसके साथ में? एनिमेलिया किंगडम के साथ में, प्लांटे किंगडम के साथ में और फंजाई किंगडम के साथ में। ये क्या करता है? लिंक बनाने का काम करता है, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर, प्लांट लाइक कैरेक्टर और फंजाई लाइक कैरेक्टर जो शो करता है, उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटिस्ट कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रोटिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो प्रोटिस्ट एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि एक यूकैरियोट्स है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रोटिस्ट भी एक यूकैरियोट्स है, तो प्रोटिस्ट के पास क्या पाया जाता है भाई? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला बात आपको ध्यान रखना है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, उसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटिस्ट भी एक यूकैरियोट है, तो प्रोटिस्ट के पास भी क्या पाया जाता है भाई? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करता हूँ, तो किंगडम प्रोटिस्टा के ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के ज्यादातर जो मेंबर होते हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। प्राइमरली एक्वेटिक कहने का मतलब कि ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। बट कुछ मेंबर टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करता हूँ, जैसे अमीबा के बारे में बात करता हूँ, वो एक्वेटिक नेचर में होता है, वो पानी में एक्वेटिक नेचर का होता है। क्लेमाइटोमोनास के बारे में बात करता हूँ, वो भी एक्वेटिक नेचर का होता है क्योंकि पानी में रहता है। बट अगर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करता हूँ, तो वो टेरेस्ट्रियल नेचर का होता है, यानी कि वो टेरेस्ट्रियल यानी कि पानी के बाहर में रहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे अगर मैं सीलिया के बारे में बात करता हूँ, तो पैरामीशियम के पास सीलिया पाया जाता है और यूग्लिना के पास फ्लैजेला पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, उनमें 9+2 का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है या 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करता हूँ, किंगडम प्रोटिस्टा में अगर मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ, तो किंगडम प्रोटिस्टा में दोनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो, कहीं पर भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे 3 घटना आपको देखने को जरूर मिलेगा। पहला, गैमिट का फॉर्मेशन होगा। गैमिट फॉर्मेशन होने के बाद गैमिट का फ्यूजन होगा, और गैमिट का जब फ्यूजन होगा तो उसे हम लोग सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन जरूर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। बात आपको ध्यान रखने के, पहले ग्रुप को क्राइजोफाइट्स कहते हैं, दूसरे ग्रुप को डायनोफ्लेजलेट्स कहते हैं, तीसरे ग्रुप को यूग्लिनोइड्स कहते हैं, चौथे ग्रुप को स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, और 5वां ग्रुप को प्रोटोजोन्स कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इन पांचों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।